दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मिस्टर एजुकेटर 3.0 में, जहां सफलता एक जिद है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी कंटिन्यू प्रतिशत को। तो प्रतिशत का एक आज नया वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि जो खपत मूल्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको पूरा हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम में जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं प्रतिशत में खपत मूल्य से संबंधित, तो सारे टाइप को हम खत्म करेंगे। तो बड़े ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो, ठीक है। अभी जो खास करके अभी एग्जाम चलने वाला है आपका आर्मी, अग्निवीर और एसएससी का, तो इसके लिए ये बेहतर साबित होने वाले हैं क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है आपका, किताबों के मूल्य में 10% की वृद्धि की वजह से खपत में कितना परिवर्तन किया जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, थोड़ा सा समझ लें पहले कि क्या होती है कीमत, क्या होती है खपत। तो याद रखिएगा, एक शब्द उपयोग किया जाएगा यहाँ, मूल्य। इसी को हम कहते हैं कीमत। ठीक है, अब ये कीमत या मूल्य कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये किसी वस्तु की हो सकती है। जैसे कि आप देखते हो, उदाहरण के लिए ऐसा समझिए कि यदि आप मार्केट जाते हो और 1 केजी शक्कर खरीदा है आपने, ठीक है, तो उस 1 केजी शक्कर की कीमत या मूल्य, या इसी को हम भाव भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं अपन कि क्या रेट की शक्कर है या इसका मूल्य क्या है पर केजी के हिसाब से, तो इसी को हम कीमत या मूल्य। यदि उसने बताया, मान के चलिए कि 30 रुपए पर केजी है, तो शक्कर के 1 केजी का मूल्य कितना बन गया यहाँ, 30 रुपए पर केजी। ठीक है, तो ये कहलाता है मूल्य। हो सकता है आपको एग्जाम में मूल्य, कीमत, भाव, या जिसे इंग्लिश से हम रेट बोलते हैं, ठीक है, या प्राइस। तो इस चीज को याद रखना है आपको कि जो कीमत होगी रुपए पर केजी या रुपए ग्राम में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, एक चीज होती है खपत। ठीक है, उदाहरण के लिए समझ लें कि अभी हमने लिखा कि 1 केजी शक्कर कितने की आई, 30 रुपए की। तो जो ये 1 केजी शक्कर है ना, ये शक्कर का मूल्य कहलाया। ठीक है, क्या कहलाया, मूल्य कहलाया। अब मान के चलिए कि एक उदाहरण ही समझ लीजिए कि हमारे घर में जो शक्कर की खपत है या शक्कर की जरूरत कितनी पड़ती है हमें हर महीने, मान लेते हैं कि 5 केजी। क्लियर है, कितनी पड़ती है, 5 केजी। किलोग्राम में 5 केजी शक्कर हमारे घर को हर महीने में चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे घर की शक्कर की खपत हो गई कितनी केजी, 5 केजी। क्लियर, तो खपत जो होगी वो किसी में भी हो सकती है, वो केजी में हो सकती है ना, किलोग्राम में, ग्राम में, या किसी चीज की संख्या में भी हो सकती है। हो सकता है हमें हर महीने 10 मार्कर की खपत होती हो। क्लियर, तो खपत संख्या में भी हो सकती है ना, और ग्राम, किलोग्राम या वजन में भी हो सकती है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में क्या चीज की जिक्र करता है उसके अकॉर्डिंग अपन करेंगे। अब एक तीसरी चीज जो यहाँ आती है, तीसरा शब्द आता है खर्च। क्लियर, तो ध्यान से समझिए खर्च क्या कहलाता है। मान के चलिए कि हमारा टारगेट है कि हमारे घर में 5 केजी शक्कर उपयोग की जाती है ना, हर महीने, और 1 केजी का मूल्य कितना दिखा है, कितना बताया गया है, 30 रुपए। तो इस प्रकार यदि हमारे घर के लिए खर्च की बात की जाए, शक्कर के लिए कितना खर्च हम करते हैं हर महीने, तो हम 5 केजी खरीदते हैं। कितना खरीदते हैं, 5 केजी, और 1 केजी का मूल्य कितना है, 30 रुपए, है ना। तो खर्च कितना हो जाएगा, टोटल खर्च हो जाएगा 150 रुपए। क्लियर, तो पूरे क्वेश्चन में जितने भी खर्च, खपत और मूल्य के क्वेश्चन हैं, सब में यही लॉजिक होगा। ये है खर्च, ये है खपत, और गुणे ये है मूल्य। इस लॉजिक से हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या जो पूरा टॉपिक है खर्च, खपत, मूल्य का, इसको पूरा कवर करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि यदि किताबों के मूल्य में कितनी कमी हो जाए। ठीक है, इसको कर लेते हैं, इसको मैं मिटाऊंगा। और कितना बोला हुआ है, किताबों के मूल्य में 10% की कमी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कीमत बनानी है। कीमत को हमने क्या क्या नाम दिया है, मूल्य या भाव ही इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो जो किताबों की कीमत थी, मान लेते हैं कि किताबों में की जो प्रारंभिक कीमत रही होगी वो कितने यूनिट रही होगी, 100 यूनिट रही होगी। ठीक है, और ये घट के कितनी हो जाती है, वृद्धि कितने की होती है, वृद्धि होती है 10 की।
तो कितनी हो जाएगी, 100 से बढ़ के 110। हम ऐसा कह सकते हैं कि उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि पहले कोई किताब थी तो कितने रुपए की मिलती थी, 100 रुपए की। अब कितने रुपए की मिल रही है, 110 रुपए की। ठीक है, तो जो खपत होगी, क्लियर, खपत अब यहाँ होगी संख्या में, किलोग्राम में तो होगी नहीं। ठीक है, तो ऐसा समझ लें कि पहले हम लाते थे 110 किताबें। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो आपने कीमत बनाया है ना, इसको क्या करना है, उसी रेशियो में सीधे लिख देना है उल्टा करके। ठीक, जैसे 100 से 110 हुई है क्या कीमत, तो खपत क्या हो जाएगी, 110 से 100 यूनिट हो जाएगी। अब हम ये बोल सकते हैं कि पहले हम लाते थे 110 किताबें, अब हम कितनी किताबें ला रहे हैं, 100 किताबें ला रहे हैं। और याद रखना है कि जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक खर्च परिवर्तन का, दूसरा खर्च अपरिवर्तन का, या खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, यदि 100 किताबों के लिए हम पैसे 100 रुपए लेके गए थे, है ना, तो पहले भी हम उसी 100 रुपए में ले लिए, फिर जब किताबों के मूल्यों में वृद्धि हुई तो 110 रुपए किताबों का मूल्य हुआ, फिर भी हम 100 रुपए ही लेकर गए। तो अभी तो यहाँ रुपए बताया नहीं कितने रुपए हैं, बट आपको क्या करना है कि जो खर्च है ना उसको अपरिवर्तित रखना है। अभी खर्च की यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सीधे आपको काम करना कीमत में और खपत में। ठीक है, और जो शब्द जुड़ा हुआ है ना कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, तो खर्च में कोई भी परिवर्तन, हमने यहाँ कहीं खर्च का उपयोग किया ही नहीं। ठीक है, तो पहले कीमत थी 100, बढ़ के हो जाती 110, और हम लाते थे पहले 110 किताबें। अब हम क्या कर रहे हैं, कितनी किताबें ला रहे हैं, 100 किताबें। तो कितनी किताबें कम मिली, हम कह सकते हैं 10 यूनिट किताबें कम मिली। कहाँ से मिली, 110 से मिली। ठीक है, पहले 110 लाए, अब 100 लाए, तो 10 किताबें कम ला रहे हैं। किसकी तुलना में, 110 से यदि तुलना करो आप, तभी बोलोगे कि अब हम 10 किताबें कम ला रहे हैं। कहाँ से, 110 से। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। प्रतिशत निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, ऊपर बन गया फिर से 100/11%। ठीक है, लेकिन भिन्न में मैंने आपको बताया था कि कभी भी अंश बड़ा नहीं रखना है। ठीक है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना है तो क्या करेंगे, ये 11 यथावत लिखा रहने दीजिए। कितनी बार भाग जाएगा, 11 नहीं 99, तो कितना हो जाएगा ये 9 सही 1/11% की किसमें, खपत में कमी की जाएगी। तो जो खर्च होगा ना, जो भी आप मार्केट लेके जा रहे हैं किताब के लिए 100, 200, 500, तो वो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि शक्कर के मूल्य में 20% की कमी की वजह से कोई परिवार खपत में कितने की बढ़ोतरी करे कि खर्च क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है आपको कि कीमत बना लेनी है। कीमत क्या बोला है, कीमत में 20% की कमी हुई है। पहले कोई चीज कितने की मिलती थी, मान लेते हैं 100 रुपए की, अब वो कितने की मिल रही है, अब वो मिल रही है 80 रुपए की, है ना। कमी हुई है कीमत में, किसी चीज का कीमत पहले 100 रुपए था, अब हुआ है 80 रुपए। तो जाहिर सी बात है कि हम खपत बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, तो खपत क्या हो जाएगी, हम ऐसा मान लें, इसी हम रेशियो में आप इसको पलट दो तो कितना हो जाएगा। कोई चीज पहले आप कितना लेते थे, समझ लो 80 यूनिट लेते थे या 80 केजी लेते थे, तो अब कितना ले रहे हो आप, 100 यूनिट ले रहे हो। जाहिर सी बात है कीमतें किसी चीज की जब घटती हैं तो हम चीजें ज्यादा खरीद पाते हैं। ठीक है, यहां भी यही हुआ, 20% कीमत घटी है तो हमने क्या किया, इसको उसी रेशियो में 80 से बढ़ाकर कितना कर लिया, 100 कर लिया। ठीक है, तो कितनी बढ़ी है खपत, हम कितना बढ़ा सकते हैं, 20 यूनिट खपत बढ़ा सकते हैं, है ना। कहां से बढ़ा सकते हैं, 80 से। पहले 80 लेते थे, अब 100 लेते हैं, तो 20 बढ़ गई। कहां से, 80 से बढ़ के 100 हुई है ना, तो 20 बढ़ी है। तो हम यहां लिख दें 20%, निकाल दें कि कितना खर्च कितने प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है। तो यूनिट में 20 बढ़ाया जा सकता है, कहां से, 80 से, है ना। 20 80 का कितने प्रतिशत है, तो 20 एकम 20, 20 चको 80, कितना हो जाएगा ये 100/4। इसको 4 से कैंसिल आउट करो, कितनी बार जाएगा भाग, 25, यानी इसका क्या हो जाएगा, 25% तक हम खपत को बढ़ा सकते हैं और खर्च में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न एकदम आसान सा इसी तरह का है। ठीक है, इसको करते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा सा टाइप चेंज करेंगे अपन। ठीक है, क्या बोला हुआ है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी की वजह से खपत कितना बढ़ाया जाए कि खर्च क्या हो, अपरिवर्तित रहे। कुछ नहीं करना है आपको,
सबसे पहला काम क्या करना है, कीमत बनानी है। ठीक है, कीमत बोल के रखा है, क्या बोला हुआ है कि 10% की कमी हुई है ना कीमत में, तो मान लो पहले कीमत 100 यूनिट थी, अब कितनी हो जाएगी, 90 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो कीमत में 10% की कमी करना है आपको, तो पहले 90 यूनिट था, अब हमने क्या मान लिया, 10 की कमी किया है ना, 10 की क्या हो जाएगी कमी, तो कितना हो जाएगा ये 90 यूनिट। अब खपत क्या करना है, इसी अनुपात में आपको खपत को, अब कीमतें घटी हैं तो खपत अब आप ज्यादा बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो कोई चीज पहले महंगी थी यानी 100 रुपए की थी, अब 10 रुपए सस्ती हुई है, तो जाहिर सी बात है खपत जो हो रही थी उसको अब आप बढ़ा सकते हो। कितना, आपको पहले आप बोल सकते हो पहले कोई चीज 90 यूनिट मिलती थी, अब कितनी मिल रही है, 100 यूनिट मिल रही है। क्लियर है, तो कितनी बढ़ी है खपत, हम कितनी खपत बढ़ा सकते हैं, तो हम 10 यूनिट खपत को बढ़ा सकते हैं। कहां से बढ़ा सकते हैं, 90 से। तो हम ज्ञात कर लें प्रतिशत में कि कितने प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं, तो 10 इस 90 यूनिट का पुरानी खपत का, हमेशा आपको जो प्रतिशत निकालना है ना, खपत कितना बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, तो हमेशा पुराने वाले से निकालना है। क्लियर, क्योंकि ये 10 खपत हमने बढ़ाई है, कहां से, 90 से, जब जाके इस 90 में 10 जोड़ा होगा तब जाके कितना हुआ होगा, ये 100 हुआ होगा। ठीक है, तो ये जो 10 यूनिट है इस 90 का कितने प्रतिशत है, ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 नैया 90, ये बन जाएगा 100/9। ठीक, फिर से ये कैसी भिन्न है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, तो इसको डिवाइड करो, कितने बार जाएगा, 11 बार, 11 नहीं है 99, एक शेष बचेगा उसको यहां लिख दो, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 सही 1/9%। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, पेन के मूल्य में 30% की कमी की वजह से खपत को कितना बढ़ाया जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिए कि पहला काम आपको क्या करना है, कीमत बनानी है। ठीक है, कीमत क्या हो जाएगी, 100 यूनिट आपको कीमत लेके चलनी है। ठीक है, 100 से कीमत कितनी घटानी है, 30 की कमी कर दो तो कितनी हो जाएगी नई कीमत, 70 यूनिट। अब आप ये बोल सकते हो पहले कोई पेन कितने की मिलती थी, 100 रुपए की, अब वो कितने की मिल रही है, 70 रुपए की मिल रही है। ठीक है, तो खपत क्या होगी, जाहिर सी बात है कोई चीज यहाँ सस्ती हुई है तो खपत अब आप यानी पेनों की संख्या को, उसकी खपत को आप बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से। कितना, 70 यूनिट से कितना बढ़ा दो आप, 100 बढ़ा दो। ठीक है, ऐसा नहीं कि 70 से कुछ भी कर देना है, इसी अनुपात में आपको बढ़ाना या घटाना है। हमने 100 से 70 किया है तो आपको 70 से 100 तक ले जाना पड़ेगा खपत को। ठीक है, अब देख रहे हैं आपकी पहले ऐसा मान लें 70 पेन मिलती थी, उतने ही मूल्य पे अब कितना मिल रही है, 100 पेन मिल रही है, तो 30 पेन ज्यादा मिल रही है ना, 30 यूनिट पेन ज्यादा मिल रही हैं। और कहां से ज्यादा मिल रही है, हमेशा आपको पुरानी खपत से कंपेयर करना है। ठीक है, तो इस 70 से मिल रही हैं, ये जो 30 है ये 70 का कितना प्रतिशत है, टोटल हमेशा नीचे रखते हैं, जिसकी वैल्यू का प्रतिशत निकालते हैं, इस 30 का निकालना है आपको प्रतिशत की कितने प्रतिशत है, इसको हमेशा ऊपर पुट करना है आपको। ठीक है, तो ये 30 जो है 70 का कितने प्रतिशत है, इसको आप काट दो, कैंसिल आउट करो, कितना हो जाएगा, 30 × 10 300/7, तो ये कितना हो जाएगा, फिर से मिश्र भिन्न बनेगी यहाँ, 7 7 चौक 28, 2 बचेगा तो 20 बन जाएगा, 20 में 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, शेष फल बचेगा 6। तो कितनी खपत को हम बढ़ा सकते हैं कि खर्च हमारा अपरिवर्तित रहे, 42 सही 6/7% हम खपत को बढ़ा सकते हैं, तो हमारा खर्च क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि शक्कर के मूल्य में 20% की कमी की जाती है जिससे कोई परिवार 80 केजी चीनी ज्यादा खरीदता है, तो पुरानी खपत बतानी है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है प्रश्न में, लेकिन कुछ नहीं करना है आपको अपना कॉन्सेप्ट वही रखना है, क्वेश्चन कुछ भी बोले कॉन्सेप्ट वही रखना है। कितना, कीमत मान लें कि पहले कीमत रही होगी 100 यूनिट, जो कि क्या हुआ है, कीमतें घटी है ना, तो 100 से कितनी हो गई होगी कीमत, 20 घटा दो, तो अब कीमत किसी चीज की 80 यूनिट हो गई होगी। यानी ऐसा बोल सकते हो पहले जो शक्कर थी 100 रुपए किलो मिलती थी, अब कितने रुपए मिल रही है यहाँ यूनिट में, 80 रुपए। ठीक है, खपत को इसी रेशियो में आप कम कर दो, कितना हो जाएगा, 80 यूनिट, यानी पहले आप 80 केजी खरीदते रहे होंगे, तो अब कितना खरीद रहे हो आप, 100 यूनिट। जाहिर सी बात है, फिर से वही कॉन्सेप्ट
कि किसी चीज की कीमत घटी है, जब कोई चीज की कीमत घट जाती है तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा खरीद सकते हो, ठीक है। कितना ज्यादा खरीद सकते हो यही चीज पता करना है, ठीक है। ये चीज क्वेश्चन में इस बार आपको दे दिया है, हालांकि अभी तक हम प्रतिशत में निकालते थे, क्या बोला है 80 केजी ज्यादा खरीदते थे। तो ध्यान से समझिए, केजी में एक्चुअल में जब उसने तौला होगा ना तो 80 केजी ज्यादा इस बार खरीद पाया, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो तो यूनिट में हम क्या बोल दें, पहले हम 80 यूनिट खरीदते थे, अब कितनी हो गई खपत बढ़ के 100 यूनिट। यदि हम 100 केजी खरीद रहे हैं तो कितना ज्यादा खरीद रहे हैं 20 यूनिट, है ना। और किलोग्राम में कितना 80 यूनिट, सॉरी 80 केजी, ठीक है। तो हम यूनिट में 20 यूनिट ज्यादा खरीद रहे हैं और वास्तव में 80 केजी, तो हम कह सकते हैं ना कि 20 यूनिट जो हमारा है किसके बराबर है 80 के बराबर है, ठीक है। तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 80/20। फिर वही कॉन्सेप्ट, हमें इसी यूनिट मेथड से पूरी मैथ को पढ़ना है, 16 के 16 टॉपिक। मैंने आपको बताया था एक दिन कि एक यूनिट निकालने की आवश्यकता क्यों होती है। मैंने बताया था ना कि 4 केलों की कीमत यदि बोली गई है 20 रुपए, तो एक केले की कीमत निकाल लें आप, कितनी आ जाएगी 20/4, है ना। एक केले की कीमत आ गई कितनी 5 रुपए। यदि अब आपसे बोल रहा ना 7 केलों की कीमत बताओ, आप 7 का मल्टीप्लाई करो, है ना, तो कितना हो जाएगा 35 रुपए, ठीक। तो 7 केलों का मूल्य आप कब बता सकते हैं, जब आपको एक केले का पता हो। हमें क्या बोला है कि पुरानी खपत बताइए, पुरानी खपत कितनी है 80 यूनिट, यानी एक यूनिट पता होगा तब हम 80 को बता पाएंगे। इस 80 का कैलकुलेट कर दो आप, कितना हो जाएगा 20 चको 80, कितना हो जाएगा ये 80 यहां से और यहां से 4, यानी 80 8 चको 32, 320 केजी एक्चुअल में क्या आ गई खपत आ गई, ठीक है। अब ध्यान से समझिए कि जो पुरानी जिसे हमने 80 यूनिट माना था, ये वास्तव में कितना मिल गई आपको 300, ये पुरानी खपत कहलाएगी और ये क्या कहलाएगी नई खपत, ठीक है। इसी को हम ताजी खपत भी बोलते हैं, ताजी खपत या वर्तमान की खपत या नई खपत सब कुछ वही कहलाती है, ठीक है। और ये क्या है पुरानी खपत है। तो 320 केजी आप पहले खरीदते थे, है ना। अब नई खपत यदि बोलता है ना तो अब आप चाहो तो यहां क्या कर सकते हो 80, एक यूनिट बराबर आपने कितना निकाला है 80/20, और नई खपत के लिए बोलता तो एक यूनिट की वैल्यू 80/20 बन गई। नई खपत कितनी है 100 यूनिट, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 20×5 100, या नई खपत हो जाएगी 400 केजी, ठीक है। लेकिन एग्जाम में यदि आपको ऐसा करना हो ना तो ये चीजें निकालने की आवश्यकता नहीं है। आपने पता कर लिया ना पुरानी खपत कितनी आई 320, और ये क्वेश्चन में ही बोल के रखा कि 80 ज्यादा खरीद रहा, तो 320 में 80 जोड़ दो तो आप वर्तमान तक पहुंच जाओगे, कितना हो जाएगा 400 केजी। तो दोनों चीजें आप निकाल सकते हो, ठीक है, पुरानी खपत भी और नई खपत भी। देखिए अगला क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 10% की कमी की वजह से कोई परिवार 1 क्विंटल 20 किलो 1.20 क्विंटल चावल ज्यादा खरीदता है, तो खपत को कितना बढ़ाया जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे, ठीक है। देखिए अब ये क्विंटल में दे दिया तो आपको परेशान नहीं होना कि क्विंटल से कैसे निकालेंगे, और आसान है, ठीक है। देखिए पहला क्या काम करना है, आपको कीमत बनानी है। कीमत क्या हुआ है, कीमत 10% की कमी हुई है ना, तो कोई चीज पहले कितनी की आ रही है 100 यूनिट की, यानी कोई चीज का कीमत जो था मूल्य या भाव या रेट कितना था 100 रुपए था, मान लेते हैं यूनिट में 10 कम हुआ है ना, तो कितना हो गया होगा 90 यूनिट। 100 यहां लेने का अर्थ ही यही, यहां आप 500 भी ले लो 1000 भी ले लो तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 100 में यदि 10 कम करना है तो 10 ही कम होगा, 90 ले लोगे यदि आप 10 कम करना है ना तो 9 कम करना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा कठिन बैठेगा आपका, ठीक। तो पहले कोई चीज की कीमत कितनी थी, कोई चीज यानी जो क्वेश्चन में बोला हुआ कितना चावल, यानी चावल की कीमत कितनी थी 100 यूनिट, अब कितनी हो गई है घट गई है ना कीमत 90 यूनिट हो गई है। तो खपत क्या करो आप, खपत को इसी अनुपात में कम कर दो, खपत कितनी हो जाएगी 90 यूनिट, सॉरी खपत को इसी अनुपात में बढ़ा लेना है। क्या हुआ है कीमत घटी है, जब कीमत किसी चीज की कम हुई है तो आप क्या है चीजें ज्यादा खरीद पाओगे, है ना। तो 100 यूनिट से बढ़ा के कितना कर लो 90 यूनिट से बढ़ा के 100 यूनिट कर लो। पहले आप क्या करते थे, ये कहलाई आपकी पुरानी खपत, ठीक है, और ये क्या कहलाई नई खपत,
नई या ताजा खपत इसी को हम बोलते हैं, ठीक है, नई या ताजा खपत, ठीक। ये पुरानी या प्रारंभिक खपत भी इसी को हम बोलते हैं। अब क्या हुआ है, कोई परिवार कितना चावल ज्यादा खरीदता है, मतलब किसी परिवार ने देखा कि यार कीमतें घटी हैं, तो जितने भी पैसे हैं ना, तो बोला कि यार पैसे लौटा के नहीं ले जाना है, पूरा खर्चा कर देना जितना भी था, और क्या करना है अपने को कि चावल हम ज्यादा खरीद लें। तो जब दुकान वाले ने बताया कि आपको कितना चावल ज्यादा मिल रहा है, 1.20 क्विंटल में दिया हुआ है, ठीक है, तो वीडियो को बंद करिए यार, मिस्टेक हो गया ये, मैंने डिजिट। तो कितना मिला है इसको, 1 क्विंटल 20 किलो, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, और यूनिट में कितना कम मिल रहा है आपको, सॉरी ज्यादा मिल रहा है 10 यूनिट, यानी यूनिट में किसी परिवार को कितना मिला है चावल, 10 यूनिट, और वजन में एक्चुअल कितना मिला है, 1 क्विंटल 20 किलो। अब ये 1 क्विंटल का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि 1 क्विंटल जो होता है ये किसके बराबर होता है, ये 100 kg के बराबर होता है ना। तो हम ये कह सकते हैं ना 1 क्विंटल यानी पूरा 100 kg और 20 kg, और तो आप सीधे इसको 1 क्विंटल को चेंज कर लो, क्या बोलोगे आप इसको, 120 kg आप बोल सकते हो, है ना। यानी 1 क्विंटल में कितने kg, 100 kg, और ये 20 kg अलग से, ठीक है। तो आप कह सकते हो ना कि 10 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 120 किलो के बराबर हो जाएगी, या 1 क्विंटल 20 किलो के बराबर हो जाएगी, ठीक है। एक यूनिट फिर से निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या ज्ञात करना है, पुरानी खपत निकालनी है या नई खपत, कुछ भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो पुरानी खपत निकालनी है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा ये 10, और पुरानी खपत कितने यूनिट है, 90 यूनिट, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 10 नैया 90, बचा कितना 120 गुणे 9, तो कितना हो जाएगा ये, 0 पहले लिख दो इकाई वाला, 12 नैया 108, यानी 1080 क्विंटल में नहीं बोलना है, क्योंकि आपने किस में चेंज किया है, केजी में चेंज किया है। तो 1080 क्या केजी, है ना, और 1 क्विंटल में कितने 100 केजी, तो 100 दाहम 1000 यानी 10 क्विंटल पूरा, या 100 से आप इसको डिवाइड कर दो तो क्विंटल में पहुंच जाएगा, ठीक है। डबल अंक इकाई से 2 अंक गिनो, क्योंकि 0 2 है यहाँ, तो कितना हो जाएगा 10.80 क्विंटल, ठीक है। क्या बोलोगे आप इसको, यदि आपके विकल्प में केजी में रहता है ना तो 1080 केजी, क्विंटल में रहेगा तो 10 क्विंटल 80 किलो। यदि आपको नई खपत निकालनी होती ना तो नई खपत आप निकाल लेते, फिर से वही एक यूनिट की वैल्यू आपने क्या लिया था, 10 यूनिट के बराबर कितना मिला था आपको, 120 केजी, 1 यूनिट बराबर आप निकाल लो, कितना हो जाएगा 120/10, और ताजी या नई खपत कितनी है 100 केजी, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करो, 1 0 से 1 0 कितना हो जाएगा 120 गुणे 10, तो कितना हो जाएगा 1200 केजी, 1200 केजी, फिर से ये केजी में हो गया, क्विंटल में करना है ना, 100 से डिवाइड करो, 00 कट जाएंगे, कितना हो जाएगा 12 क्विंटल इसका आंसर होगा। तो एग्जाम में यदि ताजी खपत या पुरानी खपत बोलता है तो कुछ भी नहीं करना, आपको 1 यूनिट निकालना है और मल्टीप्लाई करना है और उसको उसकी यूनिट के अनुसार बोल देना है या टिक कर देना है, ठीक है।